कि हिमाचल में एक डीसी इतनी पावर रखता है, जहाँ पे सरकारें बैठी हुई हैं वहाँ पे डीसी इतनी पावर रखता है, जहाँ पे चुनिंदा मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चुनिंदा मंत्री बैठे हुए हैं, चुनिंदा एमएलए बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक डीसी पावर रखता है कि एक ऑर्डर निकालता है और टोल बंद। और जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मचा हुआ है कि रोड बना दीजिए, थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए टोल, जब रोड बन जाएगा फिर दोबारा टोल ले लीजिए। तो क्या जनता बेवकूफ़ है? क्या जम्मू के डोगरों को बेवकूफ़ बनाने की आदत पड़ी है, लेकिन जम्मू का डोगरा बेवकूफ़ नहीं बनेगा। टोल प्लाजा यूटी में होता ही नहीं। पहले तो हमारी डिमांड ये होनी चाहिए थी, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल की सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कल एनएचएआई के साथ मीटिंग करती है, हमारी ये डिमांड होनी चाहिए थी कि जब यूटी में टोल होता ही नहीं तो फिर यूटी में 5 जो है 4 टोल जो है वो हटाए जाएं। इनकी क्या डिमांड थी कि 15 दिन के लिए टोल बंद कर दीजिए, 20 दिन के लिए, जब रोड बनाते हो तो फिर दोबारा टोल ले लीजिए। जी गिड़गिट रंग बदल दी ना अपना, जी मिसनी गनाह होंगे ना कुछ, वो मिसनी गनाह बनिए बैठे थे पीएमओ साढ़े जतिंदर सिंह होर। जुंदे मुंह चू जुंदे अल्फाज एक बारी भी वर्ड नहीं निकलिया कि मेरी माता भैन सड़कों उपर है, मेरे बजुर्ग भाई भैन सड़कों उपर है, साढ़े 26 भरा अंदर करते गए, एक अल्फाज नहीं उनके मुंह चू निकलिया। तो एक सैकटरी भी नहीं मनता श्याम लाल शर्मा जी, एक्स सैकटरी साहब, तो एक सैकटरी भी नहीं मनया। सैकटरी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आखी उड़िया कि स्मार्ट मीटर भी लगेंगे, प्रीपेड सिस्टम भी लगेगा और कोई बिल माफ भी नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन भी काटे जाएंगे। असरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से इस समय यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही हैं, रोज नई एक डेवलपमेंट आ रही है। कहीं प्रोटेस्ट होते हैं और दूसरे दिन जो प्रोटेस्ट का नारा दिया जाता है, लेकिन स्ट्राइक की कॉल दी जाती है, वो स्ट्राइक बीच में ही जो है खत्म कर दी जाती है। कई तरह की इसमें चीज़ें हो रही हैं। आखिर पूरी मामला क्या है, लोग भी जो है समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ अमित कपूर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी डेवलपमेंट्स को, जो घटनाएं इस समय हो रही हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं। अमित जी, सबसे पहला प्रश्न, असरोड टोल प्लाजा सबसे बर्निंग इशू है, स्मार्ट मीटर इस समय बर्निंग इशू है, लेकिन सबसे पहले मैं असरोड टोल प्लाजा के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे थे, लेकिन कल एक स्ट्राइक कॉल की जाती है और बीच में ही जो है रुक के ख़त्म कर दिया, कैसे देखते हैं सब आपको? देखिए, मैं इसको समझता हूँ कि कल जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, कल क्लियर हो गया कि भाजपा कहीं ना कहीं पीछे है। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि हिमाचल में एक डीसी इतनी पावर रखता है, जहाँ पे सरकारें बैठी हुई हैं वहाँ पे डीसी इतनी पावर रखता है, जहाँ पे चुनिंदा मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चुनिंदा मंत्री बैठे हुए हैं, चुनिंदा एमएलए बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक डीसी पावर रखता है कि एक ऑर्डर निकालता है और टोल बंद। और जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मचा हुआ है। कल जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मैंने एक बाइट सुनी, उसमें यह बात कही जा रही थी कि रोड बना दीजिए, थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए टोल, जब रोड बन जाएगा फिर दोबारा टोल ले लीजिए। तो क्या जनता बेवकूफ़ है? क्या जम्मू के डोगरों को बेवकूफ़ बनाने की आदत पड़ी है, लेकिन जम्मू का डोगरा बेवकूफ़ नहीं बनेगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम का, जो इनसे बेवकूफ़ नहीं बनी। टोल प्लाजा का मुद्दा है क्या, वो समझिए, लेकिन जो हमारे भाइयों के साथ, हमारे 26 भाइयों को अंदर करके जो उन पे बीजेपी ने, उनको बेफजूल में अंदर रखा गया, बिना किसी अपराध के अंदर रखा गया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या करके अंदर रखा गया। अंदर रखने के बाद पीछे से टोल प्लाजा का मुद्दा हाईलाइट करके स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि हम सब लग पड़े उनको छुड़वाने के लिए, हम सब आवाज़ एक थी हमारी। लेकिन स्मार्ट मीटर का मुद्दा दबा नहीं। हर एक सियासी पार्टी ने, हर एक शख्स ये बात कही, टोल प्लाजा नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने स्ट्राइक जो इन्होंने कॉल की थी 3 दिन 4 दिन पहले, तो उन्होंने एक बात कही थी, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और तीसरा टोल प्लाजा। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स को वो भूले नहीं। अब टोल प्लाजा का मुद्दा का क्या है, ये समझने की जरूरत है, बेवकूफ़ नहीं है। टोल प्लाजा यूटी में होता ही नहीं। पहले तो हमारी डिमांड ये होनी चाहिए थी, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल की सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कल एनएचएआई के साथ मीटिंग करती है, हमारी ये डिमांड होनी चाहिए थी कि जब यूटी में टोल होता ही नहीं तो फिर यूटी में 5 जो है 4 टोल जो है वो हटाए जाएं। इनकी क्या डिमांड थी कि 15 दिन के लिए टोल बंद कर दीजिए, 20 दिन के लिए, जब रोड बनाते हो तो फिर दोबारा टोल ले लीजिए। जबकि टोल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होना है? ट्रांसपोर्टरों को।
ये कोई गरीब आदमी को बेनिफिट नहीं इसका, कोई मध्यम वर्ग को बेनिफिट नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग आदमी जो है 90% जो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है वो कभी कभार सांबा कठुआ जाएगी अपने रिश्तेदारों से मिलने तो 200 रुपये टोल दे देगी। लेकिन ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट होने वाला था, ट्रांसपोर्टर ही इस पर सियासत खेल रहे थे। जबकि टोल का मुद्दा क्या होना चाहिए, टोल चाहिए ही नहीं हमें जब यूटी में टोल होता ही नहीं। और सरोड टोल प्लाजा को हटवा कर में लगवा देना या रिंग रोड पे लगवा देना तो वो कौन सी जीत हमारी? 15 दिन के लिए टोल बंद करवा देना वो कौन सी जीत हमारी? हमारी जीत तब होती कि आवाज़ ये उठती जिस तरह दिलो जान से हमारे भाइयों ने आवाज़ उठाई थी, जिनके ऊपर सियासत खेली गई, जिस तरह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सियासत करके ये बता दिया कि बीजेपी ही इस गेम के पीछे है। हमारे भाइयों के ऊपर भी सियासत खेली गई और जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता कल बाहर नहीं आई। कल जनता बाहर नहीं आई, क्यों नहीं आई? उनको पता था कि हमारे ऊपर सियासत हो चुकी है। जनता बाहर आएगी स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और टोल प्लाजा सभी हटवाने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नज़रिया इसमें क्या है। यहाँ के मंत्री पीएमओ में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात, और यहाँ के एमपी इस कंस्टिट्यूएंसी के वो भी वहाँ पर हैं। इन सबके होने के बावजूद भी ये मामला इतना लटका है और इस मामले पर अभी भी सियासत चल रही है और यहाँ तक फिलहाल नज़र आ रहा है कोई वहाँ से आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये टोल प्लाजा उठने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? साढ़े डोगरियां में आखते मिसनी गनाह गिड़गिट, जियां गिड़गिट रंग बदलती ना अपना, जियां मिसनी गनाह होंदे ना कुछ, वो मिसनी गनाह बनिए बैठे थे पीएमओ साढ़े जतिंदर सिंह होर। जुंदे मूँह चू जुंदे अल्फाज एक बारी भी वर्ड नहीं निकलिया कि मेरी माता भैन सड़कों उपर है, मेरे बजुर्ग भाई भैन सड़कों उपर है, साढ़े 26 भरा अंदर करते गए, एक अल्फाज नहीं उनके मूँह चू निकलिया साढ़े जतिंदर सिंह के मूँह चू। तो इत्थों पता चलता कि सारी जी गेम है वो जतिंदर सिंह दी है। जतिंदर पान ते अज प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा खत्म हो जाता, अज स्मार्ट मीटर का मुद्दा खत्म हो जाता, अज टोल सारे हट जाते हैं क्योंकि यूटी टोल होता ही नहीं। NH 65 किलोमीटर के अंदर टोल ही नहीं होता, तो 65 किलोमीटर टोल जो स्लो टोल प्लाजा वो तो पूरा हटना चाहिए। ये आखा दे रोड बनाओ तो दोबारा टोल ले लो, लेकिन ये केड़ा मुद्दा है? लेकिन सिंह जी की मैं आखना चाहना कि तुसें एक माँ का गुस्सा, अज ये माताएं भैनां जी भराइयां तुहाडी बदौलत है। अगर LG मनोज सिन्हा साहब ईमानदारी यूपी वाले लोगों आस्ते दसी सकते हैं, 5 to 10 लाख लोगों की जम्मू कश्मीर च बसाई सकते हैं। अगर अपने यूपी के अफसर लियाइए जम्मू कश्मीर के जनता के उपर बिठाई सकते हैं, वो अपने यूपी ईमानदारी दसी सकते हैं। तो तुस जम्मू के डोगरियां के नेता नहीं जतिंदर सिंह जी। मैं जतिंदर सिंह जी तुहाडे अगे हत्थ जोड़ना चाहना, एक बारी लास्ट बारी, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, कि मत जगाओ जनता की, मत जगाओ जम्मू के डोगरे की, कश्मीर के कश्मीरियों की, मत जगाओ नारी शक्ति की। तो सामना करना पौना, जल्दी तो जल्दी टोल हटाए जान सारे, क्योंकि यूटी टोल नहीं होता। जल्दी तो जल्दी स्मार्ट मीटर का मुद्दा खत्म कराया जाए, जल्दी तो जल्दी प्रॉपर्टी टैक्स जो वो बंद कराया जाए, जल्दी तो जल्दी पेंशन बहाल कराई जान और जम्मू की कश्मीर की जनता की रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन एर विच मैं तुने ये पूछना चाहूँ कि हालांकि जैसे भी सही भावें, लेकिन जेडे साढ़े जम्मू पुंछ दे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने जुगल किशोर और उन्हें कुछ ना कुछ तो चलो सामने आनी है, बोलिया कि मैं रिप्रजेंटेशन दी दी है। लेकिन उस दौरान क्या है जो सारा बड़ा जो ड्यूटी के दायित्व बंदा हा जतिंदर सिंह होंदा, क्या लगता कि वो चुप्पी साधी बैठे ने और कुते ना कुते उनकी बड़ी बड़ी गेम है बिच, कोई ना कोई रिश्तेदार बिच है, कोई ना कोई दबाव बिच है या कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ भी नहीं है तो महाराज फिर डॉक्टरी की तैयारी कर लो, 200 रुपया फीस लेने वाली जी पहले ड्यूटी देंगे होंगे वो तैयारी कर लो। साड़ी माँ भैन ने माफ़ नहीं करनी, जनता ने उन्हें की वोट नहीं देना या उन्हें तैयारी ले रही इस बार लड़ना। ये लगा था जतिंदर सिंह अपनी पार्टी खत्म करना चाहता जम्मू कश्मीर च, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है बीजेपी की इन्नी बेइज्जती पहले नहीं हुई जिन्नी स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा ली हुई है। अपनी बीजेपी पार्टी खत्म करना चाहते जतिंदर सिंह और, अगर जतिंदर सिंह और अपनी पार्टी खत्म नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी स्मार्ट मीटर बंद कराने का आर्डर कराओ। मैं श्याम लाल शर्मा ने आखना चाहना, तुस तो डोगरियां दे नेता है, ਤੁਹਾਨੂੰ तो डोगरियां की आवाज़ आख्या जाता हा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਉੜਿਆ। मैं आख्या इन्नी कांग्रेस चो रिजाइन दे उड़िया जम्मू के डोगरियां वास्ते, तो हुण की होया, हुण दिओ ना रिजाइन। तुसें तो 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जम्मू के डोगरियां बेवकूफ बनाई उड़िया, जम्मू कश्मीर के डोगरियां। तुसें आख्या कि जिन्ने भी पुराने बिल है 50% माफ होई है, जिन्ने भी तुहाडे प्रीपेड बंद होई आ, स्मार्ट मीटर डिफर्ड होई है, कुत्थे होए? तुहानू तो एक सैकटरी भी नहीं मनता श्याम लाल शर्मा जी, एक्स मंत्री साहब, तुहानू तो एक सैकटरी भी नहीं मन्निया। सैकटरी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आखी उड़िया
कि स्मार्ट मीटर भी लगेंगे, प्रीपेड सिस्टम भी लगेगा और कोई बिल माफ भी नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन भी काटे जाएंगे। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ 25 ਨੇਤਾਏ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੁਣ। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा अमित जी कि जियां तुस बोला दे हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए दावे ते करी उड़दे ने, लेकिन इस दावे की जियां तुस दुए आखा दे हो कि इत्थों दी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं मनदी, फिर किस बेस पर इन्ना बड़ा दावा करी उड़दे ने? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀਏ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਬਾਉਣਾ ਜੇ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਲੇ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਜੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਜੁੱਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਆ ਸੁੱਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਡਰਾਮਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਖਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲੀਪਾਪ नहीं चलने। तुझे एलजी जानते हो, एलजी साहब का फोटो खिंचाई आ जाते हो, बाद आखते हो जनता की हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? 2 MP तुस बैठे दे थे, तुस PMO साढ़ा जम्मू का डोगरा नेता बैठे दा ते तुस नहीं सकते, तो फिर एक काम करो चूड़ियां पाई लो तो घर बैठो। तो मैं नपुंसक विपक्ष की भी आखना चाहना, मैं नपुंसक विपक्ष की भी आखना चाहना, तुस के हो? तुस के हो? तुसें सामना नहीं करना। तुस खाली अपने कार्यकर्ता 10 20 50 100 कार्यकर्ता लइए प्रोटेस्ट करते होंदे हो। तुस चाहो तुहाडी कांग्रेस पार्टी एड्डी बड़ी पार्टी, NC PDP एड्डी बड़ी पार्टियां निकली जाओ जम्मू, करो बंद जम्मू एक दिन तो सारा बंद। सिविल सोसाइटियां बंद कर सकती हैं, शर्म आनी चाहिए तुहानू, शर्म आनी चाहिए तुहानू। सिविल सोसाइटियां इनिशिएटिव ले सकती हैं, लेकिन तुस नपुंसक विपक्ष इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तुस जम्मू दे डोगरे जम्मू बंद नहीं कर सकते, तुहाडे कोल इन्नी पावर है नहीं, इन्ने लाचार हो चुके हो, इन्नी जमीना घेर ले दियां, इन्ना हड़कम मचाई उड़िया तुहें, इन्नी रिश्वत ले ले दियां कि अज बीजेपी तुहानू ब्लैकमेल करा दी है। मैं तुम्हें क्या लगता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कहना है ये बस खाली ड्रामा करा दे, सियासत करा दे। तुस दसो स्मार्ट मीटर का मुद्दा मैं जानीपुर चुकिया, स्टार्ट होया, मैं वादा किया सारी पार्टियां चुकनी, सारी पार्टियां चुकिया, लेकिन चुप करी बैठी हैं। हुण मैं दोबारा स्टार्ट होना तो इन्हें दोबारा स्टार्ट हो जाना। मेरा वो आखिरी प्रश्न तुंदे करना है कि अमित कपूर जी स्मार्ट मीटर के लिए हालांकि जियां मामला फिर थोड़ा ठंडा है पिया, के लगदा तुस अगे हुण किस तरीके करना है? अज शामी तू के मैं घर घर दरवाजे खड़कांग, मावा भैन अगे आखन कि मैं भी दिखा रहा जी सियासत चला रही भाजपा स्मार्ट मीटर के मुद्दे की दबाने की। कल जम्मू के डोगरिया के सामने सामना हुई है कि ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन जुले बिच कूदी, सामना हुई है कि बीजेपी ने गेम खेली थी। अगर टोल प्लाजा का मुद्दा कुछ ने चुकना सीधे चुको, ड्यूटी में टोल होंदा ही नहीं, सीधे चुको सरोर टोल प्लाजा कुछ शिफ्ट नहीं होगा, सीधे चुको कि नो रोड नो टोल, रोड नहीं, नो यूटी, नो यूटी, यूटी है तो टोल है नहीं। अगर स्टेट दो तो फिर टोल ले लो, ये होना चाहिए नारा। स्टेट दो तो टोल लो, यूटी है तो टोल नहीं, ये नारा होना चाहिए। फिर अस मन गए कि तुम जम्मू के डोगरिया की गल करा दो। ये मैं ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन की आखना चाहना। और जेडे साढ़े 26 भराएं पर सियासत की गई, जेड़ा उन्हें बिना बेवजह अंदर रखा गया, ये सियासत तो पूरा जम्मू कश्मीर जानी है। क्योंकि साढ़े भराएं की तुम अंदर करिए, तुम सोचा हूँ असें स्मार्ट मीटर का मुद्दा दवाई उड़िया, सब कुछ होइया, तो जतिंदर सिंह जी ये गेमां नहीं चलनियां। जल्दी तो जल्दी ऑर्डर कराओ, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बजुर्गों की पेंशना और यूटी के विच टोल नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने जैसे सुना कि जिस तरीके से जो स्मार्ट मीटर वाला जो मसला है उसको लेकर इनकी स्ट्रगल जो है जारी रहेगी। और इसको लेकर इन्होंने कहा है कि हालांकि बहुत कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि इस मामले को दबाया जाए, ठंडे बस्ते में डाला जाए, लेकिन आम जनता को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और अपने इन मुद्दों को लेकर, चाहे स्रो टोल प्लाजा हो, स्मार्ट मीटर हो, इसको लेकर वो हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, लोगों को ज़रूर अवेयर करने के लिए उनको भी साथ लेके चलेंगे।